वेलकम बैक टू माय चैनल यशिका मेहता। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यस आई एम हियर विद द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट 1 है, जिसके अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे कि कैसे हम जो खाना खाते हैं वो पचता है और कैसे वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपको अलग अलग पार्ट देखने को मिलेंगे। पार्ट 8 तक चलेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें हम अलग अलग सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम। एक एक करके हम सभी पार्ट्स को कवर करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कीजिएगा और एक जानकारी का स्रोत भी बनेगा, इसीलिए आप इसे सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को अंत तक देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भूल ही मत जाना आप लोग, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन तो बिल्कुल दबा दीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी। सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जान लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी गिविंग सब्सटेंस इज कैरिड आउट बाय दिस सिस्टम। हमारे खाए हुए खाने को, जो हम खाना खाते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। मतलब हमने खाना खाया, उससे हमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ मिली, जो न्यूट्रिशन मिला, वो एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम किसका है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। उस खाने को पूरी तरीके से डाइजेस्ट करने का, पचाने का काम किसका है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। The digestive system comprises of the alimentary canal and the associated glands like liver and pancreas। अब ये alimentary canals क्या होते हैं? Alimentary canals जो होते हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में बिल्कुल विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। एक एक करके स्टेप वाइज हम लोग बढ़ेंगे कि कैसे खाना माउथ से लगा के स्टमक से गुजरता हुआ और इंटेस्टाइन से गुजरता हुआ शरीर के बाहर जाता है। ठीक है, और इससे कुछ ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड, मतलब ग्लैंड्स भी जुड़े होते हैं। इसके अंदर दो ग्लैंड्स का भी बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि है लिवर और पैनक्रियास। लिवर के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि ज़्यादा शराब पीने से लिवर ख़राब होता है। चलिए, ये तो कुछ खैर बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। एक वीडियो आपको दिखाना चाहूँगी जिसके अंदर आपको पूरी तरीके से अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे जो खाना होता है वो कैसे अलग अलग एलिमेंट्री कैनाल्स के थ्रू पास होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। हमारे माउथ के अंदर क्या क्या है? टीथ है, टंग है और पैलेट है। अब ये पैलेट क्या होता है? अब एक इमेज शो होगा, उससे मैं आपको बताऊंगी कि पैलेट क्या होता है। देखिए, इसके अंदर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसी को हम लोग पैलेट कहते हैं। ठीक है, ये टीथ हो गए, ये तो आपको पता ही है, एंड दिस इज द टंग। ओके, अब देखिए यहाँ पर, इन द माउथ सलाइवरी ग्लैंड्स सीक्रेट सलाइवा विच कंटेन्स एंजाइम सलाइवरी अमाइलस। हमारा जो माउथ होता है ना, वो भी डाइजेशन का काम करता है। हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी अमाइलस नाम का एक एंजाइम होता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि माउथ के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? तो सलाइवरी अमाइलस। सलाइवरी अमाइलस क्या करता है? डाइजेशन की प्रक्रिया का सबसे पहला एंजाइम है जो डाइजेशन में मदद करता है। उसके बाद है फूड इज़ ब्रोकन डाउन मस्टिकेटेड एंड मिक्सड विथ सलाइवा। अब ये मस्टिकेटेड क्या होता है? मस्टिकेटेड मतलब होता है कि सॉलिड फूड को चबाना। च्यूइंग द फूड इज़ नोन एज मस्टिकेशन और मस्टिकेटेड। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बकल कैविटी का इमेज तो आप देख ही चुके हैं, ये हमारे मुंह के अंदर का स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टमक की तरफ। डाइजेस्टिव जूस कंटेन्स वाटर, म्यूसिन, सॉल्ट्स, HCl एंड 3 एंजाइम। आप सभी को पता है कि हमारा जो स्टमक होता है, स्टमक के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि HCl,
ठीक है, म्यूसिन और कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं। अब इनका क्या काम होता है, देखिए पेप्सिन नाम का जो एंजाइम होता है वो किसको कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को, प्रोटीन के डाइजेशन का काम करता है पेप्सिन। रेनिन करता है मिल्क प्रोटीन को कन्वर्ट करने का काम, कैल्शियम। और लिपेज जो होता है वो फैट को कन्वर्ट करता है। इतना क्लियर है आप सभी को। स्टमक के अंदर 3 तरीके की एंजाइम होती है, पेप्सिन, रेनिन और लिपेज। ये आपसे पूछा जा सकता है। इन तीनों का अलग अलग रोल है। पेप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट करता है, रेनिन मिल्क प्रोटीन को दैट इज़ कैल्शियम को, और लिपेज फैट्स को कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर HCl का भी बहुत अच्छा रोल है। व्हाट डू यू मीन बाय HCl, आप सभी को पता है HCl मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे स्टमक में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है जो हमारे पेट के अंदर बैक्टीरियाज को मारने का काम करता है। HCl विच किल्स बैक्टीरिया, ठीक है। हम जो खाना खाते हैं ना बाहर से, उसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसको किल करने का काम HCl करता है। इज़ दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। कुछ इस तरीके से स्टमक बाहर से दिखता है एंड दिस इज द इमेज फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। द फूड फ्रॉम स्टमक इज मिक्सड विथ बाइल। बाइल जूस कहाँ होता है, लिवर में। याद रखना बाइल जूस कहाँ होता है, बाइल जूस इज प्रेजेंट इन लिवर। ये प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा जाता है हर एग्जाम में कि बाइल जूस कहाँ होता है, तो लिवर में होता है। एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियास, और पैनक्रियाटिक जूस कहाँ होता है, पैनक्रियास में। स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर लंबा होता है। यहाँ पर खाना एब्जॉर्ब किया जाता है। फूड कहाँ एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही लंबा होता है और डाइजेशन को कंप्लीट करने में मदद करता है। एक बार आप इमेज देख लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन की। कुछ इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन दिखता है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलीज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहते हैं इसको अपन। ये इंटेस्टाइन के अंदर इस तरीके से बने हुए होते हैं। इनमें क्या होता है, जो खाना होता है ना, खाने के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इधर से एब्जॉर्ब हो जाते हैं इन विली लाइक स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, जो फिंगर्स के जैसे दिखती है। और जो वेस्टेज टॉक्सिक मटेरियल रहता है ना, वो भी इनमें अटक जाता है कभी कभी, ताकि वो आगे जो अच्छी चीज़ें हों ये उसको क्या करता है, जो रेसिडुअल चीज़ें होती है वो आगे पास हो जाती है और अच्छी चीज़ों को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और कभी कभी कुछ ऐसा वेस्ट होता है तो इनमें अटक जाता है, जिस वजह से बहुत सारी बीमारियां भी होती है। इसीलिए कहते हैं कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि पानी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा होता है। वो इन विलीज को, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होती है ना, इनको क्लीन करने में मदद करता है। और आपको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है, तो ये 7.5 मतलब 7.5 मीटर लंबा होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम अब लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। इट रिसीव्स अनडाइजेस्टेड मटेरियल। अब जो भी ऐसा मटेरियल कभी खाने में आ जाता है जो हमारा पेट जिसे जानता नहीं है, अननोन होता है जो उसके लिए, वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है और वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, पानी को एब्जॉर्ब करना और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, वाटर एंड मिनरल्स। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या एब्जॉर्ब करता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन खाने को एब्जॉर्ब करता है, दैट इज़ फूड को, एंड लार्ज इंटेस्टाइन वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। ये 1.5 मीटर होता है लंबाई में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज़्यादा होती है, वो 7.5 मीटर लंबा होता है और ये 1.5। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। और एक चीज़ ध्यान रखना कि बाइल जूस लीवर के द्वारा सीक्रेट किया जाता है और स्टोर किया जाता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। देखिए एक बात आप ध्यान रखना, सैक लाइक स्ट्रक्चर में बोल रही हूँ, मतलब सैक मतलब बोरी जैसा स्ट्रक्चर होता है गॉल ब्लैडर का, ठीक है। गॉल ब्लैडर एक ऐसा होता है, लीवर, ये आपका लीवर कुछ इस प्रकार से होता है। मेरी ड्राइंग बहुत ही बुरी है, आई एम सॉरी। ये लीवर कुछ इस प्रकार से होता है, इसके अंदर ये ऐसे छोटा सा बोरी जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसी के अंदर क्या भरा होता है, आपका बाइल जूस भरा होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। आपको एक बार मैं इमेज में बता देती हूँ गॉल ब्लैडर, 1 मिनट रुकिएगा। ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन कुछ इस तरीके से दिखता है, और ये होता है रेक्टम, और ये होता है एनस, जहाँ से वेस्टेज मटेरियल बाहर होता है बॉडी के, ठीक है। चलिए मैं आपको एक गॉल ब्लैडर का इमेज बता रही थी, 1 मिनट रुकिएगा, अभी आ जाएगा।
ये देखिए, ये फर्स्ट में ही जो हम लोगों ने पढ़ा, ये ग्रीन कलर का छोटा सा दिख रहा है ना, इसी को गॉल ब्लैडर कहते हैं हम। ये गॉल ब्लैडर है और ये लीवर है आपका, ठीक है। तो लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों आपको पता चल गया है। तो लीवर का भी बहुत बड़ा रोल होता है डाइजेशन के अंदर, ठीक है, और पैनक्रियास का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग अब पार्ट 2 में मिलेंगे, जिसके अंदर हम किसी और सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ऐसे करके हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे पार्ट्स कवर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन to get the notification every time. Thank you so much guys for watching this video.